और ये तीन सत्ताएं, पहली तो माता पिता परिवार परिकर, और दूसरा गुरु आचार्य शिक्षक अध्यापक कथावाचक, और तीसरा सदगुरु जो सिद्ध है, जो संत है, जो तपस्वी है, जो ऋषि स्तर की चेतना है, जो महात्मा है, उसको तीसरा मार्गदर्शक मंडल कहते हैं। अब तीनों का हम लोग अवलोकन करें, तीनों की समानता, तीनों में भेद, और तीनों किस प्रकार से हमारे जीवन का कल्याण करते हैं। पहला बिंदु यह है साथियों, माँ बाप हमें इस संसार में लाते हैं, माँ बाप हमें जन्म देते हैं। इस संसार में आने का जो कारण है वो कौन है? वो हमारे माता पिता हैं। भला माँ बाप के सिवा, माँ बाप के बिना क्या कोई संतान इस धरती पर आ सकती है? माता पिता के बिना स्वयं भगवान का भी जन्म नहीं हो सकता, स्वयं भगवान के भी अवतार नहीं हो सकते। इसलिए भगवान को भी अगर इस धरती पर आना पड़ा तो उन्होंने भी माँ की गर्भ का ही चयन किया। वो देवकी के गर्भ में आए, वो कौशल्या के गर्भ में आए, वो अदिति के गर्भ में आए। इसलिए साथियों, माता पिता के कारण ही संतान इस धरती पर जन्म लेती है। माँ बाप अगर न हो तो फिर इस संसार में हमारा आना संभव नहीं है। तो माता पिता हमें संसार में लाते हैं, लेकिन जो गुरु है, जो शिक्षक है, जो अध्यापक है, वो क्या करता है? वो संसार में हमें रहना सिखाता है। माँ बाप संसार में लाते हैं, गुरु संसार में रहना सिखाता है। और सदगुरु की क्या भूमिका है? सदगुरु की भूमिका है कि वो संसार में लाता नहीं है, वो संसार में रहना सिखाता नहीं है, लेकिन सदगुरु संसार से ऊपर उठ जाना, संसार से पार हो जाना सिखाता है। संसार से किस प्रकार हम मुक्त हो सकते हैं, यह विद्या केवल और केवल सदगुरु ही दे सकता है।